हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग एक कार से होती है। आगे चल करके उस कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें बैठे हुए सारे लोग घायल हो चुके थे और इसमें था ड्रामे का मेन लीड विन, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कार से, लेकिन सडनली कार में आग लग जाती है और इसी के साथ यहाँ पर 3 साल का लीव दिखाया जाता है। ड्रामे की मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम लेक है। लेक आउटसाइड कंट्री से अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करके आई हुई थी। आंट उसे देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेक के पूछने पर आंट बताती है कि सारे लोग मीटिंग के लिए गए हैं, तुम्हें देख करके यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। लेक किसी से मिलना चाह रही थी, इसी वजह से आंट को वो लगेज अंदर रखने के लिए कहती है और खुद अपनी डिग्री लेकर के फटाफट वहाँ से किसी से मिलने के लिए चली जाती है, जबकि आंट उसे रोक रही थी। यहाँ पर लेक बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि वो आज मिलने वाली है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लेक ने विन को प्रॉमिस किया था कि जब वो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करेगी तो अपनी डिग्री सबसे पहले विन को शो करेगी, और इसी वजह से लेक विन के पास आई हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि आज कई सालों के बाद वो विन से मिलेगी। अंदर से अंकल आंट आते हैं। लेक उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। पूछने पर लेक को मालूम पड़ता है कि विन और उसकी फैमिली तो यहाँ पर रहते ही नहीं है। पिछले 3 साल पहले उन्होंने ये घर खरीदा था और जो भी इस घर के ओनर थे उनकी डेथ हो चुकी है। लेक के लिए ये किसी शॉकिंग न्यूज़ से कम नहीं था। लेक अपनी श्योरिटी के लिए एक बार फिर से आंट से विन के बारे में पूछती है। तब आंट उसे बताती है कि 3 साल पहले विन का एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी मौत हो चुकी है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? तुम उसके रिलेटिव हो या कोई फ्रेंड हो? लेक कुछ भी नहीं बताती है। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू ही गिर रहे थे। नेक्स्ट सीन में लेक के डैड को दिखाया जाता है, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अपनी कंपनी को इंक्रीज करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो अपनी बिजनेस के रिलेटेड मीटिंग कर रहे थे। इधर लेक गिरते पड़ते जैसा करके ऑफिस में आती है और वो अपनी सिस्टर के पास जाती है। लेक काफ़ी घबराई हुई थी। सारे लोग शॉक में थे क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि लेक इस तरह से इतने सालों बाद उन्हें मिलेगी। लेक अपनी सिस्टर से पूछती है क्या विन के बारे में जो उसने न्यूज़ सुनी है वो राइट है या रॉन्ग है। क्या सच में विन की डेथ हो चुकी है या नहीं, और अगर कार एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ, और तुम लोग ने मुझे बताना ज़रूरी क्यों नहीं समझा। एक लेडी खड़ी होती है, लेक को देख करके स्माइल करती है। सच में तुम्हारी फैमिली वालों ने विन के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? तुमने जो न्यूज़ सुनी है ना, बिल्कुल सही सुनी है तुमने। 3 साल पहले विन का कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। लेक को अब तक यकीन नहीं आ रहा था। वो अपनी सिस्टर से पूछने की कोशिश करती है क्या सच में विन अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी सिस्टर कुछ बोल पाती। डैड सारे लोगों को मीटिंग फिनिश करके वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। सब वहाँ से चले जाते हैं। डैड ललित को कहते हैं कि आई थिंक तुम्हें मीटिंग के लिए जाना चाहिए, तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वरना वो छूट जाएगी। ललित जाने से पहले लेक को कहकर जाती है जो कुछ भी पूछना है डैड से पूछ लो। लेक के डैड लेक की डिग्री को देखते हैं। लेक फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई थी। डैड खुश होते हैं और लेक से कहते हैं तो बताओ अब तुम अपनी कंपनी के लिए क्या करना चाहोगी। जिस पर लेक कहती है डैड अब मेरी बातों को चेंज मत करो, मुझे ये बताओ क्या विन सच में मर गया है या नहीं। डैड उसे बताने से मना करते हैं, लेकिन लेक के फोर्स करने पर डैड बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। डैड लेक को बताते हैं विन के डैड तो पहले से नहीं थे और विन की मॉम की आए दिन कंडीशन ख़राब रहती थी। उसी बीच उसकी मॉम की भी डेथ हो चुकी थी, जिसका सदमा लेक बर्दाश्त नहीं कर पाया था। अब वो ड्रिंक करने लगा था और जिस दिन उसकी डेथ हुई थी इंक्वायरी के थ्रू मालूम पड़ा जिस दिन विन का कार एक्सीडेंट हुआ था उस दिन उसने बहुत ज़्यादा नशा करके रखा था। कार एक्सीडेंट की वजह से कार में आग लग चुकी थी, जिसकी वजह से किसी की भी डेड बॉडी नहीं बची। अगर मिल पाया तो बस विन की वॉच मेरे पास है। और ये कहते हुए डैड लेक को विन की वॉच देते हैं। अपना दिया हुआ गिफ्ट याद रखती है, उसी ने ही विन को ये गिफ्ट दिया था। यहाँ पर लेक पास्ट का फ्लैशबैक सोचती है। स्कूल टाइम से ही लेक विन को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। लेक दौड़कर लिंक के पास जाती है उसी वॉच को देने के लिए। सामने से एक कार आती है और विन का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। लेक ये सब अपनी आंखों के सामने देखती है। सारे अदर्स बॉयज़ उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सडनली कार में आग लग जाती है। तब लेक विन को बचाने के लिए वहाँ पर जाने लगती है और सबसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दो, विन को बचाना है। तब विन आकर के सडनली उसे हक कर लेता है। लेक विन को सही सलामत देख करके खुश तो होती है, साथ ही परेशान भी हो जाती है कि दो विन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तब यहाँ पर विन लेक को बताता है कि वो मैं नहीं था, एक्चुअली
वो मेरा फ्रेंड था, उसने मेरी साइकिल मुझसे ज़बरदस्ती ले ली थी और उसी का एक्सीडेंट हुआ, शायद तुम्हें इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेक यहाँ पर स्माइल करती है, दोनों आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं। लेक के लिप पर आइसक्रीम लगने पर विन उसे क्लीन करने के लिए कहता है, जिस पर लेक कहती है तुम ही क्लीन कर दो। विन मना करता है, कोई छोटी बच्ची नहीं हो, ये लो तुम खुद से क्लीन कर सकती हो। जिस पर लेक कहती है तुम थोड़ा सा रोमांटिक नहीं हो सकते हो। विन स्माइल करते हुए, तुम्हारे मामले में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता हूँ। लेक विन से घूमने जाने के लिए कहती है, विन मना करता है, लेकिन बाद में वो लेक के लिए मान जाता है। आगे विन और लेक को एक साथ घूमते हुए दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और काफ़ी अच्छे मोमेंट को भी एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। नाइट में लेक विन को बताती है कि उसके डैड उसकी क्वालिफिकेशन के लिए उसे आउटसाइड कंट्री में भेजना चाह रहे, बट वो नहीं जाना चाह रही है क्योंकि पीछे से वो विन को खो ना दे, इस बात का डर था उसे। विन लेक को प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी भी नहीं भूलेगा और साथ ही उसे गिफ्ट भी देता है। लेक विन से प्रॉमिस लेती है कि याद रखना तुम मुझे नहीं भूलोगे और ना ही मैं तुम्हें भूलूंगी। दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं और यहीं पर ही लेक ने विन को वो वॉच गिफ्ट किया था जो कि प्रेजेंट में अभी विन के पास है। यहाँ पर विन का कहना था कि लेक आउटसाइड कंट्री में चली जाएगी तो हो सकता है वो उसे भूल जाए। लेक स्माइल करते हुए विन से प्रॉमिस कर देती है कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं भूलूंगी और ना ही मैं तुमसे कभी नफरत कर पाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। अब लेक को छोड़ करके विन वहाँ से जाने लगता है, उसे गुड बाय बोल करके, जिस पर लेक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो लास्ट टाइम विन को हग करती है, हमेशा मुझे याद रखना और मैं तुम्हें याद रखूंगी। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। उसी वॉच को देख करके लेक विन को बहुत ही ज़्यादा मिस करती है और साथ में बिताए हुए पलों को याद करती है एक फ़ोटो के थ्रू। नेक्स्ट सीन में लेक को दिखाया जाता है जो विन के बेस्टी के पास गई हुई थी। विन का बेस्टी लेक को इस तरह से देख करके शॉक में था। लेक यहाँ पर उसे अपनी सिस्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाती है कि मैं ललित की सिस्टर हूँ, जिस पर वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारी सिस्टर को, बताओ तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। लेक उसे बता देती है कि पास्ट में विन के साथ क्या हुआ, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। जिस पर बेस्टी बोलता है कि हाँ मुझे मालूम था, 3 साल पहले विन के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, कार एक्सीडेंट की वजह से वो अब हमारे बीच नहीं रहा। यहाँ पर लेक कहती है डैड ने जो कुछ भी कहा पता नहीं क्यों मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। जिस पर बेस्टी बोलता है ऐसा क्यों। तब लेक यहाँ पर बताती है कि डैड ने कहा था कि विन उस वक्त नशे में था, जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ विन कभी भी अल्कोहल जैसी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाता, तो भला उस वक्त वो नशे में कैसे हो सकता है। ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, विन के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है, वो नशा नहीं कर सकता है। बेस्टी यहाँ पर लेक से कहता है कि लेकिन तुम्हारे डैड ने जो कुछ कहा सच कहा, विन अब हमारे बीच नहीं है, यही इम्पॉर्टेंट बात है। लेक रोती हुई वहाँ से जाने लगती है, जिस पर बेस्टी कहता है तुम जा रही हो, 1 मिनट मैं तुम्हारे लिए डोर ओपन कर दूँ। कोई बात नहीं, मैं इतना कर ही सकता हूँ, ये कहकर डोर ओपन कर देता है और लेक के जाने के बाद वो लंबी सांस लेता है। थैंक गॉड अब तुम बाहर आ सकते हो, ये कहता है। तभी वहाँ पर एक बॉय की एंट्री होती है जो कि एक्चुअल में विन ही है। देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर विन और लेक जब दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि विन लेक से छुप रहा है। और पिछले 3 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से विन ने पूरी दुनिया के सामने अपने आप को मरा हुआ साबित कर दिया। लेक रोते हुए अपनी कार के पास जाती है। जब वो की निकालती है अपने पर्स से तब उसे रियलाइज होता है कि उसकी की तो खो चुकी है। वो अंदर जाती है लेने के लिए। अनफॉर्चुनेटली लेक के कार की विन के हाथों लग जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट को दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। पीछे से लेक भी अपनी कार की ढूंढते हुए आ जाती है और फाइनली उसे उसके कार की मिल जाती है। रिसेप्शनिस्ट के थ्रू मालूम पड़ता है कि सामने जो पर्सन जा रहा है उसी ने ही उसकी कार की को रिटर्न किया है। लेक उसे थैंक्स बोल देती है। विन लेक की वॉइस को पहचान जाता है और बिना टर्न हुए वेलकम बोल करके फटाफट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे से उसका बेस्टी आ जाता है। विन ब्रो तुम्हारा पार्सल रह गया है। लेक सुन लेती है विन का नाम और वो टर्न हो जाती है। वो देखना चाह रही थी क्या सच में ये वही विन है। वो फॉलो करने लगती है। विन के पलटने पर लेक उसे देख लेती है। अब यहाँ पर विन और लेक दोनों ही एक दूसरे को देख लेते हैं। विन वहाँ से जाने लगता है। लेक उसे फॉलो करने लगती है। लेक को रोकने के चक्कर में विन के बेस्टी की अच्छी वाली पिटाई हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लेक विन की कार को फॉलो कर रही थी। उसके माइंड में हजारों क्वेश्चन थे विन के रिलेटेड जो वो पूछना चाह रही थी। आगे सिग्नल स्टॉप होने की वजह से लेक फटाफट कार के बाहर आती है। वो विन से बात करना चाह रही थी लेकिन विन वहाँ से चला जाता है उसे इग्नोर करके। लेक रो रही थी कि आखिर विन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ पर विन के रिलेटेड लेक के हाथ कुछ सबूत लग जाता है जिससे ये मालूम पड़ जाता है कि इस वक्त विन कहाँ पर होगा। फिर क्या लेक निकल पड़ती है विन से मिलने के लिए। आगे विन को एक विलेज में दिखाया जाता है जहाँ पर एक अननोन पर्सन की वो अच्छी वाली पिटाई कर रहा था। वो भी इस वजह से क्योंकि वो उसके एरिया में आकर इलीगल काम कर रहा था। तभी एक बच्चा आता है और विन को बताता है
कि पास में कुछ गुंडे आए हुए हैं जो कि अंकल से फाइट कर रहे हैं। तब फटाफट विन वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम यार्ड है। यार्ड की नज़र विन के पूरे एरिया पर और उसके फील्ड पर है, जो हथियाने के लिए वो आए दिन उस पर किसी न किसी तरीके से दबाव डालता है। लेकिन विन तो विन ही है, वो भला किसी के दबाव में कहाँ आने वाला। नेक्स्ट सीन में एक प्यारी सी गर्ल को दिखाया जाता है जिसका नाम अंजी है। अंजी यहाँ पर विन को अपना डैड बुलाती है और उसे बताती है कि आज स्कूल में उसने बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट किया। आगे अंजी को अपनी मॉम के साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर अंजी की मॉम अंजी को समझाती है कि सही टाइम पर खाना खाना, होमवर्क करना, स्कूल जाना एंड हाँ, डैड को तो बिल्कुल भी परेशान मत करना। जिस पर अंजी प्रॉमिस करती है मैं डैड को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। आंट आ करके अंजी को वहाँ से लेकर के चली जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो अंजी की मॉम है उनका नाम थिप है। थिप विन से कहती है मैं इस वक्त सिर्फ तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि इन केस अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो पीछे से तुम मेरी बेटी अंजी का ख्याल रखोगे। जहाँ पर विन प्रॉमिस करता है कि अंजी को मैं अपनी जान से भी ज़्यादा मानूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। रात के अंधेरे में विन अपसेट बैठा था और उसके हाथ में लेक और विन की साथ वाली स्कूल वाली फ़ोटो थी, जिसे देख करके वो यहाँ पर पास्ट के बारे में सोचता है। जब लेक और विन घूमने के लिए गए थे तब यहाँ पर लेक ने विन से उसके फ्यूचर के बारे में पूछा था कि बताओ तुम्हें फ्यूचर में क्या चाहिए, जिस पर विन ने स्माइल करते हुए बताया था कि मैं फ्यूचर में अपनी एक फैमिली चाहता हूँ और मैं तुम्हारी सिस्टर ललिता के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है लेक विन को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और इससे प्यार करती है, लेकिन विन लेक को नहीं बल्कि उसकी सिस्टर ललिता को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उसके साथ अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था। तब यहाँ पर विन लेक से पूछता है अब बताओ तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम क्या बनना चाहती हो। जिस पर लेक की आंखों में आंसू था बिकॉज वो विन को लाइक करती थी और विन ने उसी के सामने उसके सिस्टर को बताया कि वो उसे लाइक करता है। फिर भी वो अपने आंसुओं को रोकते हुए विन से कहती है फ्यूचर में मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ और डिफरेंट प्लेसेस पे घूमना चाहती हूँ, वो भी उस पर्सन के साथ जिससे मैं प्यार करती हूँ। ये सारी बातें वो विन को ही देख करके बोल रही थी। विन जब मॉर्निंग में सोकर उठता है तब उसे थिप की कंडीशन कुछ अजीब सी लगती है। उठाने पर समझ में आता है कि थिप सच में बहुत ज़्यादा बीमार है और बेहोश है। उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहाँ पर अंजी काफ़ी परेशान थी। विन उसे तसल्ली दिलाते फिक्र मत करो, मोम को कुछ भी नहीं होएगा। इधर एम्बुलेंस का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली अंजी को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी, इसी वजह से तो उसने विन पर ट्रस्ट किया। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। थिप के हस्बैंड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। थिप अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल ले जा रही थी क्योंकि उनके हस्बैंड को सर्जरी जो करवानी थी। यहाँ पर थिप के हस्बैंड थिप को रोते हुए बताते हैं पता नहीं क्यों ऐसा रियलाइज़ हो रहा है मानो अगर एक बार मैं अपनी आंखें बंद करूंगा तो दोबारा अपनी बेटी को नहीं देख पाऊंगा, प्लीज़ पीछे से मेरी बेटी का ख्याल रखना। थिप जिस रास्ते से अपने हस्बैंड को लेकर के हॉस्पिटल जा रही थी अनफॉर्चुनेटली उसी ही रास्ते में विन की कार का एक्सीडेंट भी हुआ था। सही टाइम पर थिप और उसके बंदे विन को कार से बाहर निकाल लाते हैं, उसके बाद ही कार में आग लगती है। यहाँ पर विन थिप से बस यही कहे जा रहा होता है कि मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे ज़िंदा रहना है। तब थिप अपने हस्बैंड के साथ साथ विन को भी हॉस्पिटल ले जाती है। प्रिजन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लेक को जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और लोकेशन ट्रैक करते हुए बस वो एक बार विन के पास पहुँचना चाह रही थी, लेकिन बीच रास्ते में उसकी कार ही उसका साथ छोड़ देती है। टायर पंचर हो जाता है। लेक अपनी कार को खुद ही से रिपेयर कर रही थी। सडनली वहाँ पर दो अनजान बंदों की एंट्री होती है और अकेली लड़की को देख करके वो उसके साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से एक न्यू बॉय की एंट्री होती है जिसका नाम नम है और वो उन दोनों का भी हेड है। नम के पूछने पर लेग बताती है कि मैं यहाँ पर विलेज में अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर के थ्रू विन को मालूम पड़ता है कि थिप की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसकी बीमारी की वजह से अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है जिंदा रहने के लिए। विन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और इसी के साथ विन अपना पास्ट बैक याद करता है कि किस तरह जब उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी तब थिप ने हेल्प की थी। थिप उसे बताती है कि इस तरह से वो अभी चलने की प्रैक्टिस ना करे क्योंकि अभी उसकी कंडीशन ख़राब है, वो नहीं चल सकता है। साथ ही थिप ये भी बताती है कि विन का कार एक्सीडेंट जानबूझ करके करवाया गया था, कोई है जो उसे मारना चाहता है। इसी वजह से थिप विन को जाने से रोकती है। साथ ही उसे सजेस्ट करती है कि उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए, लेकिन विन नहीं सुनता और पुश कर देता है थिप को कि यहाँ से जाओ। थिप को मालूम पड़ता है कि उसके हस्बैंड नहीं रहे, वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर के थ्रू विन को मालूम पड़ता है कि उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं वही लेडी है जो अभी यहाँ से गई है। और साथ ही ये भी मालूम पड़ता है कि थिप के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। थिप को विलेज में परेशान करने के लिए थिप के हस्बैंड का ब्रदर आता है जिसका नाम यार्ड है। यार्ड बहुत ही बदमाश है, वो किसी भी कंडीशन में अपने ही भाई की पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाह रहा था, लेकिन थिप ऐसा करने दे तब तो वहाँ पर एंट्री हो जाती है विन की
जो किसी तरह यार्ड को वहाँ से जाने पर मजबूर कर देता है और थिप की प्रॉपर्टी को भी सेव कर लेता है। लेकिन यार्ड जाने से पहले विन को वार्न करता है कि वो ये प्रॉपर्टी लेकर ही रहेगा। आगे थिप को दिखाया जाता है जो विन से पूछती है कि आखिर उसने हेल्प क्यों किया। तब विन बताता है इस वजह से क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। ये ज़िंदगी दोबारा तुम्हारी दी हुई है और इस वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तब थिप ने यहाँ पर उससे कहा था कि बस वो उसकी बेटी का ख्याल रखे और उसे सपोर्ट करने के लिए कुछ टाइम तक वो उसी के ही विलेज में रह जाए। विन मान जाता है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। विन के पास आंट का कॉल आता है जो उसे बताती है कि अंजी को किडनैप कर लिया गया है। नम लेग को घर पर लेकर आता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। तब यहाँ पर लेग उसे थैंक्स बोलती है। सडनली एनजी आती है जो कहती है मुझे मेरे घर जाना है, मुझे जाने दो। उस वक्त वहाँ पर लेग भी थी। यहाँ पर नम अपने डैड से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब डैड बताते हैं क्योंकि ये मेरे ब्रदर की बेटी है तो इसी वजह से मैं इसका अंकल हुआ हूँ और मैं उसे यहाँ पर रखना चाहता हूँ। इस वजह से यार्ड ऐसा कर रहा था ताकि अंजी के थ्रू वो सारी प्रॉपर्टी को हड़प सके और इसी वजह से तो वो उसे किडनैप करके लेकर आया हुआ था ज़बरदस्ती, जबकि अंजी अपने घर वापस जाने की डिमांड कर रही थी। विन गुस्से में यार्ड के पास आता है अंजी को वापस ले जाने के लिए। अंजी जब विन को देखती है तब लेग को बताती है कि वो मेरे डैड है और यहाँ पर लेग को मालूम पड़ता है कि अंजी विन की बेटी है। वो खुद भी शॉक में हो जाती है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। विन यार्ड से कहता है कि वो अंजी को वापस कर दे, लेकिन यार्ड देने से मना करता है। नहीं, मैं अंजी का लीगल अंकल हूँ तो इसी वजह से वो आज से मेरे साथ रहेगी। जिस पर विन भी अपने लीगल डॉक्यूमेंट शो करता है और बताता है कि अंजी मेरी बेटी है तो इसी वजह से मुझे मेरी बेटी वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग केस कर दूंगा। नम अपने डैड को समझाता है और अंजी को वापस करने के लिए कहता है, लेकिन उसके डैड कहाँ सुनने वाले। यार्ड अपने बंदों को ऑर्डर दे देता है कि वो विन की अच्छी वाली बैंड बजाए। जब सारे लोग विन के साथ फाइट कर रहे होते हैं और उसमें से तो एक बंदा विन को चाकू से मारने वाला था, लेकिन सडनली कोई उसे शूट कर देता है और ये थी साउ जो कि यार्ड की ही बेटी है। साउ विन को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, इसी वजह से वो हमेशा विन के ही सपोर्ट में रहती है, जबकि उसे अच्छे से मालूम है कि उसके डैड विन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। वो रीज़न पूछती है कि विन यहाँ पर क्यों आया है और इस तरह से ये सब क्या हो रहा है। तब यहाँ पर विन बताता है कि मैं यहाँ पर अंजी को लेने के लिए आई हूँ जिसे तुम्हारे डैड ने किडनैप करके रखा है। बस मुझे अंजी दे दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। तब साउ अपने ही डैड पर चिल्लाती है, ये सब क्या हो रहा है डैड। अंजी दौड़कर बाहर आती है और विन को हक कर लेती है डैड बोलते हुए। विन अंजी को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। ये बात यार्ड से बर्दाश्त नहीं होती है। वो उसे शूट करने वाला था, लेकिन सामने साउ खड़ी हो जाती है, जिस पर उसके डैड बोलते हैं तुम मेरी बेटी होते हुए मेरी दुश्मन की साइड पर हो, आखिर क्यों उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। साउ कहती है आपको अच्छे से मालूम है डैड, मैं बस इतना चाहती हूँ कि विन को सेफली यहाँ से जाने दो। लेग भी छुपी हुई थी और ये सब देख चुकी थी, वो भी फटाफट वहाँ से बाहर निकल जाती है। आगे दिखाया जाता है फाइनली लेग विन से मिल ही जाती है। विन को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और दौड़कर सडनली उसे हक कर लेती है। थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए हो। लेकिन विन शॉक में था कि यहाँ का एड्रेस इसको कैसे मालूम पड़ा। यहाँ पर लेग को दिखाया जाता है जो विन से अपने बारे में सब कुछ बताती है। विन अनजान बन रहा था। लेग उसे समझाती है कि किस तरह पास में वो लोग एक अच्छे फ्रेंड थे और क्या वो उसे नहीं पहचानता है। विन लेग को पहचानने से मना कर देता है। विन जाने लगता है, लेग उसे रोकती है, जिस पर विन अपना गन निकाल देता है और लेग को धमकी देता है, अगर दोबारा तुम मुझे यहाँ पर नजर आई तो सच बता रहा हूँ शूट कर दूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे विन अपने बेस्ट फ्रेंड से इन सब के बारे में डिस्कशन करता है। तब उसका बेस्टी बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लेग को तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसकी फैमिली वालों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। आई थिंक वो इनोसेंट है, लेकिन विन का मानना अभी ऐसा नहीं था। इधर लेग की सिस्टर को दिखाया जाता है जो किसी के साथ रोमांस कर रही होती है। सडनली वहाँ पर एक न्यू बॉय की एंट्री होती है जो इन दोनों को इस सिचुएशन में देख करके अपनी गन निकाल लेता है और उस लड़की को धमकी देने लगता है, जाओ यहाँ से। तब लेग की सिस्टर कहती है, आखिर इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है। जिस पर वो बॉय बोलता है, ओवर रिएक्ट? क्या तुम्हें मालूम है, क्या शर्म नहीं आई तुम्हें इस तरह मेरे सामने ये सब करने के लिए? ये सब करते हुए क्या तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं आया कि तुम्हारा एक हस्बैंड है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जिस पर लेग की सिस्टर स्माइल करने लगती है और बताती है कि ये तो मैं इंजॉयमेंट के लिए कर रही थी और उसे अपना हस्बैंड भी मानने से इनकार कर देती है। लेग की सिस्टर ऑफिस में सो रही थी। डैड उसे अकाउंट के कुछ काम देते हैं और करने के लिए कहते हैं। लेग की सिस्टर कहती है, आपने मेरा ड्रीम तोड़ दिया, मैं बहुत ही अच्छा ड्रीम देख रही थी, और वो भी बहुत ही रूडली तरीके से अपने डैड से बात करती है। लेग जब वापस ऑफिस आती है तो अपनी सिस्टर को किसी के साथ रोमांस करते हुए पाती है। वो खुद भी परेशान थी कि उसकी सिस्टर किस कैटेगरी की है। उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, एक हस्बैंड है, उसके बाद भी वो दूसरों के साथ इस तरह से कर रही है। लेग की सिस्टर जल्दबाजी में अपने शर्ट के बटन को गलत तरीके से बंद करती है और पास्ट में भी कुछ एक बार ऐसा ही सीन क्रिएट हो चुका था। तब यहाँ पर लेग को समझ में आता है
लेग अपनी सिस्टर से रोते हुए कहती है, तुमने विन को चीट किया है, तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए। और यहाँ पर लेग की सिस्टर को ये भी मालूम पड़ जाता है कि विन जिंदा है और उसकी एक वाइफ और बेटी है। लेग अपनी सिस्टर को जबरदस्ती विन के पास ले जाना चाह रही थी ताकि विन को सच्चाई के बारे में पता चल जाए। लेग की सिस्टर जब वहाँ से जा रही थी, अचानक से कोई एक अननोन पर्सन आता है जो कि मास्क लगाया हुआ था और वो लेग की सिस्टर पर एसिड फेंक करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में अंजी अपनी मॉम को मिस कर रही थी और अपनी मॉम की डिमांड करने लगती है, मुझे मॉम चाहिए। विन जैसे तैसा करके अंजी को मनाता है और बताता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी मॉम जल्दी आ जाएंगी। जबकि सच्चाई ये है कि थिप अब मर चुकी है और उस दुनिया में नहीं है। इधर लेग की सिस्टर को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। एसिड की वजह से उसका पूरा फेस डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। लेकिन जाने से पहले लेग की सिस्टर लेग को बता के जाती है कि डैड ने विन के साथ चीट किया है और विन जिंदा है, इसके बारे में वो डैड को ना बताए। लेग अपनी सिस्टर से पूछती है कि आखिर वो उसने ऐसा क्यों कहा कि विन जिंदा है, इसके बारे में डैड को ना मालूम पड़े। लेकिन उससे पहले लेग की सिस्टर मर चुकी थी। लेग रोते हुए अपने डैड के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने विन के डैड के साथ चीट क्यों किया बिजनेस में। डैड बताने से मना कर देते हैं और बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है। साथ ही डैड को दिखाया जाता है जो लेग से पूछते हैं क्या लेग की सिस्टर ने कुछ भी कहा है। लेग बताने से मना कर देती है। तब डैड पूछते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि बिजनेस में किसने किसको चीट किया। लेग तब यहाँ पर झूठ बोल देती है कि मुझे विन का एक लेटर मिला था, जिस पर डैड स्माइल करते हुए कहते हैं लग रहा है तुम्हारे साथ किसी ने भद्दा मजाक किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में लेग को एक बार फिर से उसी विलेज में दिखाया जाता है जहाँ पर विन रहता है। वो वहाँ पर आ चुकी थी। इधर थिप के पास एक न्यू वर्कर की एंट्री होती है जिसका नाम पेंग है। पेंग बताता है कि वो एक आर्टिस्ट है। इस पर विन कहता है कहने को तुम कह रहे हो कि एक आर्टिस्ट हो और यहाँ फॉर्म में काम करोगे, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। जिस पर पेंग कहता है मेरा अपना अलग स्टाइल है, मैं आर्टिस्ट ज़रूर हूँ लेकिन मैं फॉर्म के भी काम कर सकता हूँ। विन उसे रखता तो है लेकिन साथ में ये भी कहता है कि वो पहले उसके कुछ टेस्ट लेगा, उसके बाद ही उसे जॉब पर रखेगा। विन इंपॉर्टेंट काम से सिटी जा रहा था। उसकी कार से लेग का एक्सीडेंट हो जाता है। विन बाहर आता है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन उसे पहचान जाती है और वो इस बार विन के सामने नहीं आना चाह रही थी, इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगती है। विन उसे रोक लेता है। तभी विन के पास कॉल आ जाता है जिसकी वजह से लेग को अच्छा मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। नाइट में लेग के डैड को बहुत बुरा वाला ड्रीम आता है। उसे ड्रीम आता है बहुत सारे लोग उनके पास आए हुए हैं और सब यही कहे जा रहे हैं कि उनकी ही वजह से उनकी मौत हुई है। वो इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो मॉर्निंग में टेंपल आते हैं और साथ ही अपनी वाइफ के ग्रेव पर जाते हैं। विन की मॉम डैड की ग्रेव को देख करके वो शॉक में हो जाते हैं कि वहाँ पर कैंडल्स और फ्लावर्स वगैरह हैं, मानो ऐसा कोई आया है। तब वो डरने लगते हैं। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकलते हैं। पीछे से विन के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो इस तरह से उन्हें देख करके स्माइल करते हैं। पूछने पर विन बताता है कि वो इस वजह से उन्हें डरा रहे ताकि उसे सच्चाई के बारे में पता चल सके, क्योंकि डर से ही सच्चाई के बारे में पता चल पाएगा। इधर लेग के डैड को बहुत ज़्यादा परेशान दिखाया जाता है जब से उन्होंने विन के मॉम डैड की ग्रेव पर फ्लावर्स और कैंडल्स देखे थे। तब वो अपने सन इन लॉ को बताते हैं और इस बारे में पूरी डिस्कशन करते हैं और साथ में अपने सन इन लॉ को ऑर्डर भी देते हैं कि वो विन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें कि विन जिंदा है या मर गया है। बट सन इन लॉ का कहना था कि विन तो 3 साल पहले ही मर गया है। डैड भड़क जाते हैं, मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही करो, बाकी अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इधर लेग को दिखाया जाता है जो विन के ही एरिया में रहना चाह रही थी और ये भी चाह रही थी कि विन को ना मालूम पड़े, इसी वजह से उसने टारगेट पेंग को ही बनाया था। पेंग सो रहा था। तब वहाँ पर लेग आती है और उसके अधूरे काम को पूरा कर देती है। जब पेंग उठता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसका अधूरा काम भी पूरा हो गया। तब लेग उसके सामने आती है और ख़ुद को एक एंजल बताती है कि मैं गॉड की तरफ से भेजी हुई एक एंजल हूँ जो कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ, लेकिन याद रखना इसके बारे में तुम्हें सीक्रेट रखना है और किसी को कुछ भी नहीं बताना है। लेग की बातों की वजह से पेंग उल्लू बन जाता है और वो लेग को एक एंजल समझ लेता है। नाइट में अंजी पेंग के लिए डिनर लेकर आती है। उससे पहले लेग छुप चुकी थी क्योंकि वो अंजी को पहचान रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। पेंग के काम से सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और सरप्राइज भी थे कि सच में क्या ये इसी ने किया है, जबकि वो काम लेग ने किया था। पेंग विन से कहता है क्या मेरी जॉब पक्की, जिस पर विन उसे और ज़्यादा टास्क दे देता है कंप्लीट करने के लिए। पेंग अपसेट था। जब वो टास्क लेग देखती है तो समझ जाती है क्या करना है, जिस पर पेंग कहता है सच में क्या तुम्हें समझ में आ गया क्या करना है। लेग कहती है कोई बात नहीं, मैं ये सब काम कर लूँगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखना बस सीक्रेट रखना है क्योंकि मैं एक एंजल हूँ। लेग एयरफोन का यूज़ करके अपने काम में बिजी थी। उस वक्त आंट आती है, आवाज़ देती है, लेकिन लेग नहीं सुन पाती है एयरफोन की वजह से। आंट उसे देख लेती है। आंट खुद भी परेशान हो जाती है कि पेंग के कमरे में ये लड़की क्या कर रही है। पेंग भी आ जाता है और आंट को देख करके डर जाता है। अब उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो लेग के बारे में क्या कहे।
आंट चिल्लाने लगती है कि वो सबको बता देंगी। तब लेक अपने माइंड का यूज़ करती है और आंट को बताती है कि वो पेंग की वाइफ है। अब वो पेंग को भी इशारा करने लगती है कि वो भी यही कहे। कुछ टाइम के बाद पेंग को समझ में आता है कि लेक क्या कहलवाना चाह रही है। वो भी स्माइल करते हुए आंट को बता देता है, हाँ आंट, ये मेरी वाइफ है एक्चुअली। क्या ये प्रीटी नहीं है जो आप इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं? पेंग आंट को सबूत देने के लिए लेग को टाइटली पकड़ लेता है, जिस पर लेग उसके पैरों को अच्छे से प्रेस कर देती है और आंट से भी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बारे में विन को ना बताए। लेग के कहने पर आंट लेग को फील्ड में लेकर आई हुई थी काम समझाने के लिए, जहाँ पर लेग की मुलाकात ऑन से होती है। ऑन बहुत ही अच्छी है और लेग को वो पूरा फील्ड का काम समझाती है, साथ ही ये भी पूछती है कि क्या उसके बच्चे हैं या नहीं। इस पर लेग स्माइल करती है, नहीं अभी तो हमारी न्यू शादी हुई है। विन के अंकल आते हैं जो सारे वर्कर्स को लंच के लिए कहते हैं। आफ्टर लंच दिखाया जाता है। लेग फील्ड में काम कर रही थी। लेग की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और नोटिस करती है और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन लेग मना करती है, नहीं मैं मैनेज कर सकती हूँ। तब वहाँ पर विन आता है और लेग देख लेती है। लेग अपने आप को छुपाने लगती है ताकि विन उसे ना देख पाए। चक्कर आने की वजह से लेग ज़मीन पर गिर जाती है। तब ऑन उसकी हेल्प करती है। विन को देख करके एक बार फिर से लेग अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। नाइट में दिखाया जाता है लेग को, जहाँ सब लोग सो रहे होते हैं तो वहीं लेग अपने काम में बिजी थी। यहाँ पर पेंग उसे सोने के लिए कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तब लेग कहती है, एक काम करो, तुम्हें सोना है तुम बाहर जाओ, बिकॉज ये जो टेंट है वो मेरा है और मैं सोऊंगी। जिस पर पेंग मना करता है। तब बैक साइड से लेग उसे हिट करती है और उसे वार्न करती है वहाँ से जाने के लिए, लेकिन सडनली एंट्री हो जाती है विन की। तब विन को देख करके लेग टेंट में छुप जाती है। अब लेग ने इतनी ज़ोर से हिट किया था पेंग को कि वो सही से उठ भी नहीं पा रहा था और वो बहुत बुरी तरीके से उठता है। जिस पर विन पूछता है, ये क्या कर रहे हो? तब पेंग कहता है, एक्चुअली ये एक योगासन है आर्टिस्ट की तरफ से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इससे माइंड रिफ्रेश रहता है। अब विन को दिखाया जाता है जिसे लेग के बारे में ये मालूम पड़ा था कि वो पेंग की वाइफ है, इसी वजह से वो उसकी कंडीशन के बारे में पूछने के लिए आया था, क्या वो अब ठीक है। जब विन वहाँ से चला जाता है तब लेग पेंग से कहती है, अब तुम जाओ क्योंकि रूम के बाहर तुम्हें सोना है और रूम के अंदर मुझे। तब वहाँ पर ऑन और उसकी बेटी की एंट्री होती है। अब किसी भी तरीके से लेग पेंग को रूम से बाहर निकलवाना चाह रही थी, इसी वजह से वो ऑन से कहती है कि पेंग एक फ्लर्ट टाइप का लड़का है। जब वो दोनों स्कूल में थे तो अक्सर वो हमेशा दूसरी लड़कियों के पीछे घूमता था, जिस पर ऑन का कहना था, ऐसे लोगों के साथ तुम कैसे रिलेशनशिप में आ गई हो। पेंग की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहती है ऑन से, आज मुझे वही सब याद आ गया, इसी वजह से मैं पेंग को अपने रूम में सोने की परमिशन नहीं दूंगी, उसे बाहर ही सोना पड़ेगा। और ना चाहते हुए भी पेंग को रूम से बाहर जाना ही पड़ता है। इधर विन जहाँ सारी दुनिया से अब उसे नफरत सी हो गई थी, लेकिन फिर भी लेग की फ़ोटो उसके पास थी। पास्ट में लेग की फ़ोटो उसके फ्रेंड ने ही उसे दी थी, क्योंकि लेग के फ्रेंड का कहना था कि वो उन लोगों में से नहीं है। विन गुस्से में उस फोटो को फोल्ड करके फेंक देता है। अपने फ्रेंड के जाने के बाद वो वापस ले चुका था, इसी वजह से तो आज तक उसके पास ही फ़ोटो है। यहाँ पर चोरी छुपे लेग को दिखाया जाता है जो कि विन पर नज़र रखी हुई थी। अंजी रोते हुए विन के पास आती है और उसे डैड बोलते हुए कहती है, डैड आज मॉम की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। जब भी मैं टेंस में रहती थी उस वक्त मॉम मेरे फोरहेड पे किस कर लिया करती थी और मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती थी। आज मॉम नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा टेंस में हूँ। जिस पर विन स्माइल करते हुए कहता है, मेरी डॉल के पास डैडी है ना, डैडी उसकी सारी टेंशन को छू कर देंगे। और ये सब लेग चोरी छुपे देख रही थी। विन के लिए अंजी का इतना प्यार देख करके लेग को नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उस वक्त। वो विन की वॉच से ही बातें किए जा रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग लेग जब फील्ड के काम के लिए जाती है तब ऑन मना करती है, तुम्हारी कंडीशन आई थिंक ठीक नहीं लग रही है और तुम्हें चक्कर न आ जाए, इसी वजह से तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, फील्ड का काम तुम बाद में कर लेना। लेग मना करती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं फील्ड का काम कर लूँगी। साउ किसी अननोन पर्सन को फॉलो कर रही थी, लेकिन बीच में लेग के आ जाने की वजह से वो अपना हॉर्स पे बैलेंस खो बैठती है और नीचे गिर जाती है। और इसका ब्लेम भी वो लेग पर ही लगाती है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, और उसे 2-3 थप्पड़े भी जड़ देती है। तब वहाँ पर विन की एंट्री होती है, क्योंकि साउ विन के एरिया में आ चुकी थी। यहाँ पर साउ विन को बताती है कि इस लेग की वजह से वो यहाँ पर गिर चुकी है और उसके पैरों में चोट भी लग चुकी है, वो सही से चल भी नहीं पा रही है। तब यहाँ पर विन उसे कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम सही से नहीं चल पा रही हो तो तुम मेरे घर चलो। विन साउ को अपनी गोद में उठाकर लेकर जाता है और लेग को ऑर्डर देता है कि वो पीछे से उसका हॉर्स लेकर सही सलामत घर वापस आ जाए। लेग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि कितनी ख़राब लड़की है, उतनी तो उसे लगी नहीं जितनी कि वो नौटंकी कर रही है, लेकिन फिर भी वो उसके हॉर्स को लेकर के वहाँ से जाती है। विन को लगता है कि साउ को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, इसी वजह से वो साउ को सजेस्ट करता है
कि उसे कुछ दिन के लिए वहीं पर रहना चाहिए। वैसे तो विन साउ के डैड से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है, पर यहाँ पर विन को ऐसा लगता है कि साउ बहुत ही अच्छी लड़की है, इसी वजह से वो उसे प्रोटेक्ट भी करता है और उसके डैड के कंपेयर में उसको कभी नहीं रखता है। यहाँ पर साउ रहने के लिए तो रेडी हो जाती है, बट वो विन से कहती है कि वो कुछ टाइम के लिए एनजी के साथ रहेगी ताकि वो उसे अच्छी ट्रेनिंग दे सके, बिकॉज एनजी की मॉम जो नहीं है। और ट्रेनिंग देने के बीच में वो उसके उन सारी चीज़ों को फेंक देती है जो कि एनजी की फेवरेट रहती है, और ये सब पीछे से लेग देखती है। लेग 10 होती है और सडनली विन से टकरा जाती है। नीचे गिरने पर उसका फेस ओपन हो जाता है, लेकिन सडनली वो हाइड कर लेती है क्योंकि वहाँ पर विन था। विन उसे रोकने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहाँ पर मगन थी कि उसे विन दिखाई नहीं दिया, लेकिन लेग भाग चुकी थी। इधर लेग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि अब विन के लाइफ में साओजो आ चुकी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो कॉफ़ी को एंजॉय कर रही थी। तब यहाँ पर विन को दिखाया जाता है जो पेंग के पास कॉल करता है क्या उसका दिया हुआ टारगेट या वर्क फिनिश हो गया है। पेंग की जगह पर लेग रिसीव करती है और अपनी आवाज़ को चेंज करके वो विन से बात करती है और बताती है कि पेंग कुछ टाइम के लिए बाहर गया है, वो जैसे आएगा वो उसे बता देगी। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है लेग ने अपने नाम को भी चेंज किया है, इसी वजह से तो विन उसे पहचान नहीं पाता है कि यार्ड के कहने पर उसके कुछ बंदे विन की फील्ड में इलीगल काम कर रहे थे और विन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था और उनकी अच्छी खासी पिटाई भी की थी। यहाँ पर दिखाया जाता है इस काम में किसी और ने नहीं बल्कि लेग ने ही हेल्प की थी, बट लेग अपने आप को सामने नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से वो पीछे ही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग विन अपने वर्कर्स के पास आता है जहाँ पर वो जानना चाह रहा था कि किसकी वजह से वो दोनों बदमाश पकड़े गए, जिसकी वजह से उसकी कंपनी का लॉस होते होते बच जाता है। लेग ने विन को आते हुए देख लिया था, इसी वजह से वॉशरूम का बहाना बना करके वो पीछे छुपी हुई थी, लेकिन साथ ही वो अपनी तारीफें सुन करके स्माइल कर रही थी। इधर दिखाया जाता है यार्ड को जब मालूम पड़ता है कि उसके बंदों को विन ने पकड़ लिया था, तब वो उन्हें वार्न करता है और दोबारा मौका देता है। इधर लेग के डैड को दिखाया जाता है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि उनका निकम्मा बेटा और बहू दोनों ने मिल करके गैम्बलिंग में बहुत सारा अमाउंट कंपनी का वेस्ट कर दिया है, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और सबक सिखाने के लिए वो कुछ दिनों के लिए उन दोनों को जेल में भिजवा देते हैं। लेग नम से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई थी। अब लेग ने नम से झूठ कहा था कि वो इस विलेज में अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई है। नम उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी फ्रेंड मिली, जिस पर लेग झूठ बोल देती है हाँ मिली और उसी के साथ ही रह रही हूँ। यहाँ पर लेग को दिखाया जाता है जो नम से विन के बारे में पूछने की कोशिश करती है कि जब लेग यहाँ पर नहीं थी तो एक्चुअल में विन के साथ क्या हुआ कि आज वो फादर बना हुआ है। विन और साउ भी रेस्टोरेंट में आ रहे थे। नम बता देता है लेग को कि देखो विन आ रहा है। लेग विन को देखती है और अपने आप को छुपाने के लिए एक बार फिर से वॉशरूम का बहाना बनाती है। मेरे स्टमक में बहुत ही ज़्यादा पेन है, मैं बस 2 मिनट में आई कहकर वहाँ से चली जाती है। साउ आती है और अपने भाई को देखती है, तो तुम यहाँ पर अकेले अकेले चिकन खा रहे हो, क्या ऑर्डर नहीं करोगे विन और मेरे लिए? जिस पर नम कहता है ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें जो खाना है तुम बता दो, तुम्हारे लिए मीट ऑर्डर करूँ? जिस पर साउ यस बोलती है। नम सबके लिए मीट ऑर्डर करता है। सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं पर नम परेशान था कि अभी तक लेग वॉशरूम से वापस क्यों नहीं आई। तभी उसके पास कॉल आता है और मालूम पड़ता है उसके डैड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली ये उसके डैड की साजिश थी। उन दोनों की जाने के बाद यार्ड के भेजे हुए गुंडे आ जाते हैं जो कि विन पर अटैक कर देते हैं और विन को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। विन के हाथों से ब्लड निकल रहा होता है और उसकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी। लेग उस वक्त वहीं पर थी, वो फ़ौरन विन की हेल्प करने के लिए आ जाती है। विन लेग को देखता है लेकिन वो बेहोश हो चुका था। इधर साहू अपने डैड पर भड़की हुई थी क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि डैड ने फ्रॉड से उन लोगों को यहाँ पर बुलाया ताकि वो विन पर अटैक करवा पाए। साउ अपने डैड को वार्न करती है कि विन को कुछ भी नहीं होना चाहिए वरना मैं यहाँ पर तबाही मचा दूंगी। आगे विन को जब होश आता है तो वो अपने आप को अंकल के पास पाता है। अंकल उसे बताते हैं कि पता नहीं कौन उसे यहाँ पर छोड़कर गया था, उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी बट अब वो ठीक है। लेग पीछे से विन को देख रही होती है क्योंकि वो विन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अब वो उस पर नज़र रख रही होती है, तभी वहाँ पर 10 की एंट्री हो जाती है। 10 लेग को देखता है, किसी की जासूसी कर रही हो? लेग मना करती है, नहीं एक्चुअली मुझे तो नींद आ रही है, बस ऐसी थोड़ी सी जॉगिंग के लिए आई थी, कहकर वापस रूम में चली जाती है। लेकिन फिर भी वो परेशान होती है। मॉर्निंग में लेग विन के लिए वो डिश बनाती है जो कि विन बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। वो जब आंट से पूछता है तब मालूम पड़ता है कि आंट ने नहीं बनाया है। उस वक्त विन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो आंट को ऑर्डर देता है कि वो डिश यहाँ से जल्द फेंक दी जाए। अब लेग ये सब देखती है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि सच में विन अपने पास्ट के बारे में भूल चुका है, तो इसी वजह से वो सोचती है कि जब तक उसे अपना पास्ट ना याद आ जाए मैं तो याद कराती रहूँगी। विन को ऐसा लगता है कि मानो कोई तो है जो उसे देख रहे हैं। वो जब बाहर जाता है तो लेग वहाँ से भाग चुकी थी, लेकिन फिर भी विन उसे फॉलो करता है अंकल के साथ मिल करके। कुछ टाइम ढूंढने के बाद फाइनली विन को वो पर्सन मिल ही जाता है। वो एक फील्ड का हैवी ऑब्जेक्ट उठाता है मारने के लिए। वो जैसे ही मारने जाता है सडनली पेंग चिल्ला करके बैठ जाता, ये क्या कर रहे हो? अगर जॉब नहीं देनी कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से मुझे मार कर यहाँ से भेजोगे? लेग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जबकि तुम्हें काम करना है?
आंट ऑन के थ्रू मालूम पड़ता है कि पेंग यहाँ पर काफ़ी टाइम से है। तब विन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर पेंग यहाँ पर काफ़ी टाइम से तो वो अपने वर्क को किस तरह से कंप्लीट कर रहा है। आंट के थ्रू यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उसके वर्क को उसकी वाइफ कंप्लीट करती है, जिसकी वजह से विन उसे वार्न करता है और एक बार वो उसकी वाइफ का फेस देखना चाह रहा था। इधर लेक अपने काम में बिजी थी, आंट को देखती है। उसे तो मालूम था कि आंट उसे पहचानती है, इसी वजह से वो नहीं छुपती है। लेकिन लेक को आइडिया नहीं था कि पीछे से विन भी आ रहा है। विन लेक को देखता है और दोनों ही एक दूसरे को बस कुछ टाइम के लिए देखते रहते हैं, काफ़ी हैरान भरी नज़रों से। विन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके मना करने के बाद भी लेक वापस यहाँ पर आई। इसी वजह से वो दोबारा अपनी कार में उसे विलेज से बाहर लेके जाता है, लेकिन लेक जाने से मना कर देती है। विन ज़बरदस्ती लेकर जाता है और उसे बाहर निकलता है। अब तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बुरा होएगा। जिस पर लेक कहती है, माना तुम्हें पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें हर एक चीज़ याद है। अगर तुम्हें सच में पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता तो ये वॉच तुम्हारे पास क्या करती। विन वॉच देख लेता है और लेक के हाथों से छीन कर उसे फेंक देता है, ये कहते हुए मुझे किसी के भी बारे में याद नहीं है। लेक के लिए वो वॉच बहुत ही ज़्यादा कीमती थी, इसी वजह से वो झाड़ियों में उस वॉच को ढूंढने लगती है। विन वहीं पर ही अकेला लेक को छोड़ करके गुस्से में वहाँ से चला जाता है। घर वापस आने के बाद विन काफ़ी परेशान था। आंट के पूछने पर विन बताता है कि लेक पियोंग की वाइफ नहीं है, वो उसकी बचपन की दोस्त है जो स्कूल टाइमिंग में एक साथ थे, बट अब वो उससे नफरत करता है। इसी वजह से कोई भी लेक से रिलेशनशिप नहीं रखना है और वो अगर इनकेस कभी आती है तो उसे वापस उसके सिटी भेज देना है। इधर बेचारी लेक उस वॉच को ढूंढ रही होती है। काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली उसे वॉच मिल जाती है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे ऑन मिल जाती है। तब यहाँ पर लेक ऑन से हेल्प की डिमांड करती है और ऑन रेडी हो जाती है। नाइट में विन बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वो उस प्लेस पर आता है लेक को ढूंढते हुए। लेक कहती मैं यहाँ पर हूँ, वैसे क्यों आए हूँ यहाँ पर? जिस पर विन कहता है मैं बस ये चेक करने के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरी एरिया से गई या नहीं? यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेक मना करती है, तुम कितने ख़राब हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अकेली लड़की रात में कहाँ जाएगी? अगर किसी ने मुझे किडनैप कर लिया या फिर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो बताओ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इतनी रात के तुम किसी लड़की को कह रहे हो कि वो सिटी जाए, क्या ये सेफ़ है? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अक्ल नहीं है? और अगली सीन में विन और लेक को एक साथ दिखाया जाता है। विन लेक को ऑन के पास लेकर आया हुआ था। वो ऑन से कहता है कि बस मॉर्निंग तक इस लड़की को यहाँ पर रख लो और उसके बाद मॉर्निंग में इसको अपने सिटी भेज देना। यहाँ पर अंकल को दिखाया जाता है। लेक अंकल से पूछने की कोशिश करती है विन के पास्ट के बारे में, जिस पर अंकल गुस्सा करने लगते हैं। तुम भी सच में उन्हीं दुश्मनों में से हो जिन्होंने विन को हर्ट किया। इधर विन के पास उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे सजेस्ट करता है कि मेरा ख्याल है कि लेक को अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में नहीं मालूम है कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो वो इनोसेंट है एंड आई थिंक तुम्हें उसे अपने वर्क पर रखना चाहिए, उसका वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिस पर विन गुस्से में कहता है मैं एक न्यू डिज़ाइनर को ढूंढ लूँगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अपने काम के लिए हायर नहीं करूँगा। मैं कल मॉर्निंग में ही उसे यहाँ से उसके घर रिटर्न कर दूँगा, चाहे वो जाना चाहे या नहीं। मॉर्निंग में विन के पूछने पर अंकल बताते हैं कि उन्होंने लेक को मॉर्निंग में ही सिटी के लिए भेज दिया है। विन थोड़ा सा सेटिस्फाई होता है। तब आंट आती है और विन को बताती है कि अंजी ट्री पर चढ़ी हुई है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। विन फ़ौरन भागता है। इधर अंजी को दिखाया जाता है जो कि बटरफ्लाई के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही ऊपर चढ़ गई थी। अचानक से उसका बैलेंस ख़राब होता है और वो ज़मीन पर गिरने वाली रहती है, लेकिन सही टाइम पर लेक उसे संभाल लेती है। वैसे तो अंजी बच जाती है, लेकिन लेक को चोट लग जाती है और वो बेहोश भी हो चुकी थी। यहाँ पर टेन और अंजी दोनों मिलकर के बताते हैं कि किस तरह लेक ने उसकी जान बचाई। अंजी लेक को देखते ही पहचान जाती है और अपने डैड से कहती है कि ये वही है जिसने मेरी हेल्प की थी, और वो लेक की हेल्प करने के लिए कहती है। काफ़ी टाइम हो चुका था, लेक को अभी भी होश नहीं आता है। जिस पर विन कहता है आई थिंक मुझे लग रहा है कि लेक को इसी कंडीशन में उसके सिटी भेज देना चाहिए। सडनली लेक उठ जाती है क्योंकि लेक को होश आ चुका था और वो नाटक कर रही थी। अब जब ये बात सुनती है तब वो समझ जाती है कि इस वक्त अगर कोई उसकी हेल्प कर सकता है तो वो अंजी है। तो वो अंजी से कहती है इस वक्त मेरी कमर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, नेक में दर्द हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, मैं चलने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। तो फिर तुम बताओ मुझे कैसे लेके जाओगे? अपने डैड से रिक्वेस्ट करो ना कि कुछ टाइम के लिए मुझे यहीं पर रहने दे, मेरी कंडीशन जब ठीक हो जाएगी ना तब कुछ सोचेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ रहने दो। विन लेक की चालाकियों को देख करके दिल ही दिल में स्माइल कर रहा होता है। अंजी अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है डैड ये गर्ल बहुत ही ज़्यादा अच्छी और प्रीटी भी है, इन्होंने मेरी हेल्प की थी, अब इनकी कंडीशन ख़राब है तो प्लीज़ हेल्प कर दीजिए ना। मेरी टीचर ने कहा है हेल्प करना अच्छी बात है। ये देख करके आंट और अंकल दोनों ही स्माइल कर रहे थे। अब विन अंजी के आगे मजबूर था, इसी वजह से
वो लेग से कहता है कि ठीक है, कुछ टाइम के लिए तुम्हें यहाँ पर परमिशन मिल चुकी है, लेकिन जैसे ही तुम ठीक होती हो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। विन के जाने पर लेग आंट से माफ़ी मांगती है और आंट को भी यहाँ पर मालूम पड़ जाता है कि लेग विन की ही दोस्त थी। खैर यहाँ पर लेग और अंजी को दिखाया जाता है, उनकी फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अंजी भी कहीं ना कहीं साउ के कंपेयर में लेग को कुछ ज़्यादा ही लाइक कर रही थी। फील्ड से होती है जहाँ पर सारे वर्कर्स अपने काम में बिजी थे, तो वहीं पर लेग उन सभी के लिए पाइनएप्पल जूस बनाकर लेकर आती है, सबको पिलाती है, लेकिन उसे आइडिया नहीं कि कुछ टाइम बाद उसके साथ क्या होने वाला है। विन भी उसी फील्ड में था, वो नहीं चाहता था कि लेग उसके वर्कर के साथ ज़्यादा हिले मिले। इसी वजह से वो गुस्से में लेग को वहाँ से पकड़ करके दूसरी साइड पर लेकर जाता है और उसे वार्न करता है, जिस पर लेग विन से कहती है मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था, मैं तो बस वर्कर्स के लिए जूस बनाकर लेकर गई थी ताकि उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील हो सके। जिस पर विन लेग को पनिशमेंट देते हुए उसे ग्रास कटिंग के लिए कहता है कि अब तुम्हें समझ में आएगा, इस पूरे फील्ड में जितने भी ग्रास है तुम्हें कटिंग करने पड़ेंगे। अगर ये नहीं कर सकती हो देन कोई बात नहीं, तुम यहाँ से अपनी सिटी वापस जा सकती हो। अगर तुम्हें नहीं करना है तो पनिशमेंट नहीं कंप्लीट करनी है, इट्स ओके, तुम चली जाओ। जिस पर लेग ग्रास काटने बैठ जाती है, मैं ये सब कर रहूँगी लेकिन यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। लेग काफ़ी टाइम तक वो काम करती है, आगे वो फ्रेश होने के लिए आती है। तब विन उससे पूछता है यहाँ पर क्यों आई हो। लेग कहती है ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए आई हूँ, मेरी बॉडी से कितनी स्मेल आ रही है, मैं थोड़ी सी बात लेना चाहती हूँ और पानी पीने के लिए भी आई हूँ। जिस पर विन मना करता है, जा करके पहले अपनी पनिशमेंट को कंप्लीट करो, बहुत मज़ा आ रहा था ना पाइनएप्पल जूस पिलाते हुए, तो जाओ अब अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करो, नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी सिटी वापस चले जाओ। विन के अंकल आते हैं और बताते हैं कि सारे वर्कर्स की कंडीशन ख़राब हो गई है, इवन मेरी भी ख़राब हो गई है, मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूँ। तब लेग कहती है कि कोई बात नहीं अंकल, मैं ड्राइव करती हूँ। उसके अगले सीन में सारे वर्कर्स को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। जाँच के थ्रू यहाँ पर मालूम पड़ता है कि लोगों ने जो पाइनएप्पल जूस को पिया है उसी की वजह से उनमें इन्फेक्शन हुआ है और उनके स्टमक में पेन हो रहा है। तब यहाँ पर विन तो और ज़्यादा लेग पर भड़क पड़ता है कि देखा तुम्हारी वजह से क्या हो गया, तुम अच्छा करना चाह रही थी ना, देखो तुम्हारी वजह से बुरा हो गया, आज मेरे सारे वर्कर्स की कंडीशन ख़राब हो गई है। जिस पर लेग कहती है मैंने पहले कहा था, मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था, मैं तो बस उनके लिए अच्छा सोच रही थी। जिस पर विन लेग से गुस्से में कहता है उनका अच्छा सोचना बंद करो, उनके लिए मैं हूँ, तुम यहाँ से प्लीज़ चले जाओ। लेग जाने से मना कर देती है। यहाँ पर दिखाया जाता है साउ के कुछ बंदे थे जो कि ये सारी बातें सुन चुके थे। अगले सीन में मैट और कॉन्ग को दिखाया जाता है, जैसे तैसा करके जेल से बाहर आते हैं। लाइट ऑन होने पर वो डरने लगते हैं और डैड समझकर सॉरी बोलने लगते हैं। बाद में रियलाइज़ होता है कि ये तो मैट है। यहाँ पर दिखाया जाता है मैट से पूछता है कि बताओ डैड कहाँ है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि डैड सो रहे हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और मैट से बहुत सारा खाना बनवाते हैं और उसके बाद उनकी पेट पूजा स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जेल का खाना खाकर वो परेशान हो गए थे। डैड पीछे से उन दोनों को देख रहे थे। नाइट में विन को नींद नहीं आ रही थी, वो लेग की स्कूल वाली फ़ोटो को देख रहा था। तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो अपनी बेस्टी के पास मैसेज के थ्रू हेल्प मांगता है कि वो बस इतना चाहता है कि लेग को किसी भी कंडीशन में विलेज से सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और उसके लिए उसे क्या करना चाहिए ये अपने फ्रेंड से पूछता है। अगले सीन में लेग को दिखाया जाता है जो विन के बेस्टी के पास कॉल करती है और उससे कहती है आज मेरी और विन की थोड़ी सी फाइट हो गई। उस फाइट के नोक झोंक में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मानो विन को सब कुछ याद है, वो बस ऐसा प्रिटेंड कर रहा है मानो उसे कुछ भी याद नहीं है। जिस पर विन का बेस्टी बोलता है क्या तुम रीज़न जान पाई हो कि आखिर अगर उसे सब कुछ याद है तो वो सब कुछ भूलने का नाटक क्यों कर रहा है। जिस पर लेग कहती है मुझे इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं। तब यहाँ पर विन का बेस्टी उसे कहता है कि तो पहले इसके बारे में तुम जानने की कोशिश करो कि आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ जो विन तुम्हें पहचानने से इनकार कर रहा है। लेग को समझ में आता है और वो पास्ट से ही सारी चीज़ों को स्टार्ट करती है। जब विन का एक्सीडेंट हुआ था, इतना सर्च के बाद भी उसे कुछ विन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सारे वर्कर्स अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे, सब फील्ड की तरफ जा रहे थे। तब लेग भी जाने लगती है, जिस पर विन उसे रोकता है। मैंने क्या कहा था, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जिस पर लेग कहती है देखो तुम तो हमारे अच्छे वाले बॉस हो ना, और तुम अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा केयरिंग करते हो ना, बस ज़्यादा दिन नहीं, बस एक और वीक का मौका दे दो, बस 1 वीक चाहिए। लेग जब विन से इंसिस्ट कर रही थी 1 वीक के लिए, विन कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं कर रहा था क्योंकि उसके सारे वर्कर्स वहीं पर थे। लेग उससे इंसिस्ट करने लगती है प्लीज़ बॉस, आप तो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कितना सोचते हैं, फिर मेरे लिए 1 वीक क्या होगा। जिस पर विन उसके क्लोज आता है और इससे कहता है तुम्हारे लिए सिर्फ 2 डेज़ रहेंगे। वहाँ से वर्कर्स जाने लगते हैं, जिस पर लेग चिल्लाकर कहती है ओह थैंक यू सो मच बॉस, आपने मुझे 1 वीक दे दिया। सारे वर्कर्स विन की तरफ देख करके स्माइल करने लगते हैं। विन कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है साउ की। साउ विन से कहती है मुझे तुम्हारे वर्कर्स के बारे में पता चला कि उनकी कंडीशन ख़राब हो गई है पाइनएप्पल जूस की वजह से। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे वर्कर्स के लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ।
जिस पर विन बताता है कि मेरे वर्कर्स अब पहले से बेटर है। नेक्स्ट सीन में मैट और कॉन्ग को दिखाया जाता है। दोनों कंपनी जब जाते हैं तब मैट अपनी ही प्लेस पर किसी और को बैठा हुआ देखता है। यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उसके डैड उसका प्रमोशन करने वाले हैं, जिसकी वजह से मैट और उसकी वाइफ दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली चलो डैड को अकल तो आई, जो उन्हें समझ में आया कि उनका बेटा कितना होनहार है। तब उसे मालूम पड़ता है कि प्रमोशन के नाम पर मैट और कॉन्ग को मेडिसिन ट्रांसपोर्ट का काम मिला है, जिसे सुनने के बाद मैट अपने ही डैड पर गुस्सा करने लगता है। एक डिलीवरी बॉय का काम आप मुझे दे रहे हैं, जबकि मैं इस कंपनी का होने वाला ओनर हूँ। डैड गुस्सा करते हैं, अगर ये काम करना है तो ठीक है, अदरवाइज मेरी कंपनी से बाहर निकल जाओ, और हाँ याद रखना यहाँ से बाहर निकलोगे तो सीधा पुलिस स्टेशन जाओगे। जिसकी वजह से मैट और कॉन्ग को वो काम करना ही पड़ता है। लेकिन काम में बिजी थी तब वहाँ पर ऑन आती है और उसे बताती है कि लंच का टाइम हो गया है, चलो लंच करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब ऑन के साथ लंच के लिए जा रही थी तब रास्ते में वो साउ के कुछ बंदों को देखती है जो कि स्मोकिंग कर रहे थे। लेक गुस्सा करने लगती है कि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन ये लोग तोड़ रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से ऑन मना कर देती है कि रहने दो, अक्सर ये लोग ऐसे ही करते हैं। और विन ने भी कभी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है क्योंकि ये साउ के साइड से हैं, इसी वजह से। जिस पर लेक कहती है ये तो गलत है ना, लेकिन ऑन उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के चली जाती है। लेक लंच करती है और साथ ही साथ विन पर गुस्सा कर रही होती है कि सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है। सारे वर्कर्स जब लंच करने में बिजी थे तभी लेक देखती है कि पास वाली फील्ड में आग लग गई है। लेक सबको आवाज़ें देती है और आग बुझाने के लिए कहती है। सब आग बुझाने के लिए वहाँ पर दौड़ पड़ते हैं, बट आग लगने की वजह से इसमें विन का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आगे इंक्वायरी की जाती है कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से फील्ड में आग लगी। तब यहाँ पर लेक को याद आता है कि उसने साउ के बंदों को देखा था जो कि बैठ करके स्मोकिंग कर रहे थे, हो सकता है आग इन्हीं की वजह से लगी हो। तब यहाँ पर साउ कहती है अगर बात ऐसी है, अगर मेरे बंदों ने ऐसा कुछ किया होगा और सबूत अगर कुछ भी मिल जाए तो मैं उन्हें पनिशमेंट दूंगी। साउ के बंदों की चेकिंग स्टार्ट हो जाती है और उसी में से एक बंदे के पास से सिगरेट की पैकेट निकलती है। साउ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में विन को दिखाया जाता है जो कि अपने हैंड को वॉश कर रहा था। तब वहाँ पर लेक काफ़ी गुस्से में आती है, तुमने उसे पनिशमेंट क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो साउ की तरफ से, इसी वजह से। मतलब यहाँ के वर्कर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है और साउ के लिए अलग, ऐसा क्यों? जिस पर विन गुस्सा करता है कि मैं यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता हूँ, मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहूँ फॉलो करवाऊँ, जिसे चाहूँ ना फॉलो करवाऊँ। जिस पर लेक को बुरा लगता है, रूल्स एंड रेगुलेशन तो सबके सेम होने चाहिए, फिर तुम्हारे लिए इस तरह डिफरेंट क्यों? नेक्स्ट सीन में अंजी को दिखाया जाता है जो कि लेक से मिलने के लिए और उसके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आई हुई रहती है फील्ड में, और उसकी मुलाकात साउ से हो जाती है। साउ उसे बहुत ही रूडली तरीके से ग्रेट करने के लिए कहती है। साउ के पूछने पर अंजी बताती है कि वो यहाँ पर लेक के लिए स्नैक्स लेकर आई है, जिसकी वजह से साउ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अंजी को वहाँ से जाने के लिए कह देती है कि तुम्हें बहुत सारा होमवर्क करना है ना, तो जाओ पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो, उसके बाद फील्ड में आ जाना। ना चाहते हुए भी बेचारी अंजी को वहाँ से जाना पड़ता है। विन लेक को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। लेक खुद में ही बड़बड़ाई जा रही होती है और अपने फेस वगैरह को क्लीन करने के लिए पाइप उठाती है। जब वो बैक साइड पे टर्न होती है तो विन सामने ही खड़ा रहता है और पाइप के पानी की वजह से वो बहुत बुरी तरीके से भीग जाता है। जिस पर लेक सॉरी बोलती है, मेरा इंटेंशन ये सब नहीं था, मैंने जानबूझकर नहीं किया, तुम इस तरह से बिना बोले पीछे खड़े रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, कोई बात नहीं मैं क्लीन कर देती हूँ। ये कहते हुए वो उसके फेस को क्लीन करती है। क्लीन करने के बजाय वो उसके फेस को और भी ज़्यादा गंदा कर देती है क्योंकि उस वक्त लेक के हाथों में मिट्टी लगी हुई थी। विन गुस्सा करने लगता है और लेक से कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारा फेस क्लीन कर देता हूँ, और पाइप से उसे पूरी तरीके से पानी से भिगा देता है। जबकि लेक विन को ऐसा करने के लिए मना कर रही थी। लेक के फेस पे मिट्टी लगी हुई थी जिसे क्लीन करने के लिए विन अपनी हैंकी निकाल करके उसे क्लीन करता है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। लेक विन से कहती है तुम्हें सब कुछ पास्ट के बारे में याद है, फिर भूल जाने का नाटक क्यों कर रहे हो? विन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर साउ जब घर वापस आती है तब अपने ही बंदे की अच्छी वाली बैंड बजाती है, इस वजह से क्योंकि उसका वो बंदा उसके डैड के लिए काम कर रहा था और उसके डैड के ही कहने पर उसने फील्ड में आग लगाई थी, इसी वजह से साउ उसे पनिशमेंट दे रही थी। लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर नम की एंट्री हो जाती है जिसकी वजह से उस बंदे की जान बच जाती है, नहीं तो साउ तो आज उस बंदे की जान ले ही लेती। इधर लेक को दिखाया जाता है, उसका लिया हुआ टाइम अब कंप्लीट हो चुका था, इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी और एकदम इनोसेंट बन जाती है और सारे लोगों को लास्ट गुड बाय बोलने लगती है कि अब तो मेरा टाइम भी पूरा हो गया, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वैसे तो मेरा दिल नहीं हो रहा जाने के लिए, लेकिन मजबूरी है, बॉस मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से भेजने वाले हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा। जिस पर सारे वर्कर्स विन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, इवन यहाँ पर एनजी भी रिक्वेस्ट करने लगती है। सबके रिक्वेस्ट करने पर फाइनली विन मान जाता है और वो कुछ टाइम के लिए और लेक को परमिशन दे देता है कि वो यहाँ पर रह सकती है। लेक काफ़ी खुश होती है कि वो अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल हो गई। नेक्स्ट डे लेक विन के लिए खाना लेकर जा रही थी फील्ड में, तब रास्ते में कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उसकी कार को स्टॉप करवाते हैं और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से किडनैप करके लेके जाने लगते हैं।
तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है विन की। एक्चुअली विन की प्लानिंग थी, वो चाहता था कि लेक को वो किसी भी कंडीशन में उसके घर वापस भेज दे। इसी वजह से उसने अपने ही बंदों को किडनैप करने के लिए कहा था कि वो लेक को किडनैप करके किसी भी कंडीशन में उसके घर तक ड्रॉप कर दे। लेकिन बाद में यहाँ पर विन को रियलाइज़ होता है कि ये उसके बंदे नहीं है बल्कि कोई और ही है। इसी वजह से जहाँ वो उसे किडनैप करना चाह रहा था तो अब उसे लेक को बचाना ही पड़ता है। वो उनकी अच्छी वाली बैंड पे जाता है, तब उसे सामने से एक कार नजर आती हुई दिखाई देती है। उसे मालूम पड़ता है कि ये कार नम की है। फिर उन गुंडों को दूसरी जगह पर ठिकाने लगाने लगता है और अंकल से कहता है कि वो लेक को वापस घर लेकर आए। लेकिन अंकल जब वहाँ पर जाते हैं तो उससे पहले वहाँ पर नम पहुँच जाता है। लेक की ऐसी कंडीशन देख करके नम परेशान हो जाता है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन लेक थोड़ी देर के लिए होश में आती है और बेहोश हो जाती है। उसके अगले सीन में दिखाया जाता है नम लेक को सही सलामत वापस घर लेकर आता है। नम और विन एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पर विन को मालूम पड़ता है कि नम तो पहले से ही लेक को जानता है। रीज़न पूछने पर विन को मालूम पड़ता है कि नम लेक से ऑलरेडी मिल चुका है और लेक ने ही इसे बताया था कि वो इस फील्ड में अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई है। तब विन उसे सच्चाई बता देता है कि लेक उसकी स्कूल फ्रेंड है। नम जाने से पहले विन को कहता है कि वो लेक का ख्याल रखे क्योंकि लेक बहुत ही अच्छी लड़की है। इधर साउ को दिखाया जाता है जो अपने बंदों से मिलने के लिए आई हुई थी। एक्चुअली लेक को किडनैप करने का आइडिया साउ का था जो कि फ्लॉप हो चुका है। साउ यहाँ पर उन्हें अमाउंट देती है और वहाँ से जाने के लिए कह देती है ताकि किसी को भी साउ पर डाउट ना होए। जबकि उसके बंदे उससे कह रहे थे कि उन्हें गोली लगी है, वो उसे हॉस्पिटल लेकर के चले। साउ गुस्से में गन निकाल लेती है। एक तो तुम लोगों ने मेरा काम पूरा नहीं किया और ऊपर से मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के जाऊं। मरो या जियो, मुझसे कोई भी मतलब नहीं। नेक्स्ट सीन में वॉट और कॉन्ग को दिखाया जाता है। दोनों ही मेडिसिन ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्ग को दिखाया जाता है जो अपनी खूबसूरती का यूज़ कर रही होती है और वहाँ के मैनेजर को अपने झांसे में ले लेती है। जब मैनेजर उसके झांसे में रहता है तब उस वक्त वो कुछ मेडिसिन को चुरा लेती है और बाहर जाकर दोनों ही उस मेडिसिन को सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा अमाउंट मिलता है। मैट अपने ही डैड को उल्लू बना करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। लेक्स काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी एंड नूडल को एंजॉय कर रही थी। विन आता है और लेक को मना करता है नूडल खाने के लिए, क्योंकि विन को अच्छे से मालूम है लेक को नूडल अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी वो यहाँ पर इस वजह से खा रही थी क्योंकि वो जल्दी बन जाता है। विन उसे मना करता है और कहता है कि फील्ड से जा करके उसे ऑर्गेनिक सब्जियां ले आनी चाहिए और उसे पकाकर खाना चाहिए। लेकिन मना करती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास और मुझे काम भी तो करना है ना। जिस पर विन कहता है तो इसी वजह से तो मैं मना कर रहा हूँ, यहाँ से अपनी सिटी बैंकॉक वापस चली जाओ। जिस पर लेक मना करती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन नूडल से ही काम चला लूँगी, लेकिन यहाँ से मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगी। जिस पर विन कहता है, देखो एक ना एक दिन तो तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई रहेगी। लेक जाने से मना करती है। इवन वो तो विन के पैरों में भी गिर जाती है। प्लीज़ मुझे जाने के लिए मत कहो, मैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहना चाहती हूँ। विन मना कर देता है। लेक के रोने पर विन उसे कहता है, ठीक है तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें मेरे कुछ टारगेट्स को कंप्लीट करने पड़ेंगे और इसके लिए तुम्हें मॉर्निंग में 4 बजे उठना पड़ेगा। लेक तैयार हो जाती है। 4 बजे? कोई बात नहीं, मैं 4 बजे से पहले तैयार रहूँगी, लेकिन हाँ याद रखना अगर मैंने टास्क कंप्लीट किया तो उसके बाद तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहोगे। विन हाँ कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लेक 4 बजे से पहले उठ करके बैठी रहती है। विन के लेट आने पर लेक विन को टीज करती है कि बॉस होने के बाद भी तुम टाइम पर नहीं आ पाए तो टास्क मैं जीत गई। विन उसे एक रूम क्लीन करने के लिए कहता है जिसमें लेजर्ट था। लेजर्ट को देख करके लेक डर जाती है और विन से कहती है मैं ये काम नहीं करूंगी। विन उसे बैंकॉक वापस जाने के लिए कहता है, जिस पर लेक तैयार हो जाती है। लेक लेजर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो क्लीनिंग के लिए जब अंदर जाती है लेजर्ट को देख करके भागना स्टार्ट करती है और सडनली एक वुमेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उस वुमेन की बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पर भी गिर जाती है और उनमें लेक को चिकन पीस मिलता है। लेक उस चिकन पीस को एक स्टिक में लगा करके लेजर्ट को दूर कर देती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से क्लीनिंग कर पाती है। जब कुछ टाइम के बाद जब वहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी वुमेन्स आती हैं तो बहुत सारी तारीफ़ें करती हैं लेक की। विन आता है तो देख करके शॉक रहता है क्योंकि लेजर्ट भी नहीं रहता और क्लीनिंग भी चकाचक रहती है। तब विन अपने ही वर्कर्स को डांटने लगता है कि आखिर लेक की हेल्प किसने की और जिसने हेल्प की होगी उसकी सैलरी काटी जाएगी। जिस पर सारे मना करते हैं कि उन्होंने लेक की हेल्प नहीं की। लेक स्माइल करती है और विन से कहती है टारगेट मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये क्लीनिंग मैंने अपने से की है, किसी की हेल्प से नहीं। विन उसे दोबारा दूसरी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे अस्तबल क्लीन करने के लिए कहता है। लेक को मालूम है कि अगर वो मना करेगी तो विन उसे सीधा बैंकॉक जाने के लिए कहेगा। इसी वजह से वो कुछ भी नहीं बोलती है और पूरे अस्तबल को क्लीन करना स्टार्ट करती है। इवन वो तो उसे भी चमका देती है। कुछ टाइम के बाद जब विन और ऑन आते हैं तो उन्हें लेक की कंडीशन काफ़ी ख़राब लगती है। उन्हें लगता है कि लेक बेहोश हो चुकी है काम करने की वजह से। लेक उठती है और विन से कहती है एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो मुझे रेस्ट करने दो, काम करके मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। जिस पर विन कहता है
फिर ठीक है ना, बैंकॉक चली जाओ। लेक मना करती है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ, बताओ और क्या काम करना है, मैं हर काम करने के लिए रेडी हूँ। विन जानबूझ करके लेक को ऐसे टारगेट दे रहा था ताकि वो कंप्लीट ना कर सके। इस वजह से अगर लेक ने टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो विन को एक मौका मिल जाएगा उसे बैंकॉक भेजने के लिए। विन के अंकल फील्ड में नूडल्स एंड हॉट वाटर लाकर रखते हैं, वो भी विन के कहने पर। विन लेक से कहता है, ओह शिट, मैं तो तुम्हारा एनर्जी ड्रिंक लाना ही भूल गया, बट कोई बात नहीं, तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है ना, उससे काम चला लेना। लेक पूछती है, वैसे टारगेट क्या है? विन बताता है, आज तुम्हें पूरी रात यहीं पर रह करके पूरी फील्ड की रखवाली करनी पड़ेगी। जिसे सुनने के बाद लेक डरने लगती है, पूरी रात फील्ड की रखवाली, वो भी मैं यहाँ पर अकेले? जिस पर विन कहते हैं, नहीं करनी है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है, बैंकॉक वापस चली जाओ। लेक मना करती है, अभी तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल, ये सारे काम तो इजीली मैं कर सकती हूँ, और सिर्फ यहाँ पर तो सोना है, मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, उनके साथ मैं फुल इंजॉय कर लूँगी। डरते हुए कह तो देती है। विन लेक से कहता है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अगर टारगेट कंप्लीट नहीं कर सकती हो देन चली जाओ। लेक कहती है, सारे टारगेट को कंप्लीट कर लूँगी, जाओ यहाँ से। और पूरी रात लेक को दिखाया जाता है, बेचारी अंधेरे में डरती रहती है और उससे बहुत ज़्यादा ठंड भी रहती है, तो इसी वजह से वो पूरी रात नहीं सो पाती है। अंकल विन के पास जाते हैं और लेक की कंडीशन के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डर रही है, जिस पर विन मना कर देता है कि उसे वैसे ही रहने दो। इधर कॉन्ग और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है। कॉन्ग एक बार फिर से अपनी खूबसूरती की अदाओं में मैनेजर को झांसे में लेने की कोशिश कर रही थी और मेडिसिन चुरा रहे थे। तब मैट के डैड ही उन दोनों पर नज़र रखे हुए थे और सही टाइम पर उन्हें पकड़ लेते हैं। जब उन्हें मालूम पड़ता है कि डैड को मालूम पड़ गया है कि हम दोनों मेडिसिन चोरी कर रहे थे, तो इसी वजह से वो लोग सॉरी बोलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके डैड उन दोनों को कंपनी, प्रॉपर्टी और घर सबसे बाहर निकाल देते हैं। कॉन्ग और मैट के पास कोई भी ठिकाना नहीं था, इसी वजह से कॉन्ग अपनी मॉम के पास आती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से कहती है कि हम दोनों को कुछ टाइम के लिए रहने के लिए दे। मॉम मना करती है, जिस पर कॉन्ग अपने हस्बैंड मैट की ब्रांडेड वॉच अपनी मॉम को गिरवी रख देती है। मॉर्निंग में दिखाया जाता है लेक को, जहाँ परेशान होना चाहिए था तो वहीं पर वो विन को देख करके स्माइल कर रही थी कि टारगेट तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अंजी की एंट्री होती है जो कि स्कूल जा रही थी, तब वो लेक को गुड बाय बोल करके जाती है। लेक देखती है कि सामने से साउ की कार आ रही है। देन वो विन से कहती है, ओहो स्पेशल पर्सन आ रहे हैं, यहाँ पे मेरा क्या काम है, जिनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी चेंज है। विन लेक को ऐसा कहने से मना करता है, साथ ये भी कहता है कि साउ उसके लिए गेस्ट है, वो जरा अच्छे से उससे बात करे। लेक विन को टीज करने के चक्कर में उसके क्लोज आती है एंड उसके शोल्डर को झाड़ते हुए कहती है, स्पाइडर था और कुछ भी नहीं, स्पेशल पर्सन आ रहे हैं, जाना पड़ेगा। और साउ ये सब देख लेती है। साउ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि साउ विन को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और वो विन के साथ किसी अदर गर्ल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यहाँ पर वो पूछने लगती है कि वो तो तुम्हारी एम्प्लॉय है ना, तो वो तुम्हारी इतनी ज़्यादा क्लोज क्यों आई। तब यहाँ पर विन को दिखाया जाता है जो साउ को बता देता है कि वो उसकी स्कूल फ्रेंड है, जिस पर साउ कहती है स्कूल फ्रेंड है तो इसका मतलब क्या वो तुम्हारी इतनी ज़्यादा क्लोज आएगी। देखो मैं पहले वार्न कर रही हूँ, वो तुम्हारे लिए एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय ही रहनी चाहिए। आगे साउ को दिखाया जाता है, उसके माइंड में कुछ आइडिया आता है लेक को परेशान करने के लिए। देन वो लेक को परेशान करने के लिए उसके पास जाती है और उसे कॉफ़ी की बीज के बारे में स्पीच देते रहती है, जिस पर लेक मना करती है, मुझे नहीं सुनना है। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है विन की। विन उसे कहता है कि उसे वो समझना चाहिए और वो करना चाहिए जो कि साउ कह रही है, कहकर वहाँ से चला जाता है। अब विन के कहने की वजह से लेक साउ की सारी बातें सुन रही थी। साउ यहाँ पर लेक पर टॉर्चर किए जा रही थी, हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट भी उठवाती है। लेक को इतना ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद भी साउ सेटिस्फाई नहीं होती है और वो लेक को गिरा देती है। गिराने के बाद वो लेक पर हंसती है कि वो ये सारे काम को बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएगी। इसी वजह से साउ उसे दूसरा टास्क देती है और दूसरे काम करने के लिए कहती है ताकि वो लेक को और भी ज़्यादा परेशान कर पाए। लेक मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि विन ने कहा था कि साउ के ऑर्डर को उसे फॉलो करना है। आगे जब लेक को मालूम पड़ता है कि उसे ट्रैक्टर का यूज़ करके कहीं जाना है तो लेक परेशान हो जाती है बिकॉज उसे ड्राइव कैसे करते हैं इसके बारे में उसे कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके ड्राइव कर रही होती है, लेकिन वो सही से नहीं कर पाती है। इसी वजह से वो नम की हेल्प लेती है। नम उसके हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। नम जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते से विन भी जा रहा था, वो नम को देख लेता है। इधर लेक बैलेंस ना करने पर ज़मीन पर गिर जाती है। सही टाइम पर नम आ करके उसे उठाकर सडनली हक कर लेता है और उस वक्त विन उन दोनों को इस तरह से देख लेता है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इधर कॉन्ग को दिखाया जाता है। कॉन्ग और मैट की फाइट चल रही थी। कॉन्ग अपने आप को जान से मार देने का ट्राई कर रही थी, जिस पर मैट रोक लेता है। कॉन्ग उसे ही ब्लेम देती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो लेकिन फिर भी तुम मेरा सही से ख्याल नहीं रख सकते हो, तुम अपने डैड से कि अपनी प्रॉपर्टी या अपना हक नहीं ले सकते हो मेरी वजह से, जिस पर मैट उसके प्यार में कह देता है कि ठीक है मैं डैड से बात करूँगा। लेकिन नम को थैंक्स बोलती है सही टाइम पर उसकी हेल्प करने के लिए। नम उसे कहता है जब उसे वो ट्रैक्टर यूज़ करने नहीं आ रहा था तो यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी, जिस पर लेक बताती है कि तुम्हारी सिस्टर का ऑर्डर था इसी वजह से मुझे करना पड़ा। पीछे से विन भी उन दोनों को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। नम के पूछने पर विन झूठ बोल देता है, मैं तो यहाँ से जा रहा था, तुम्हें देखा
तो सोचा मिलते जाऊँ। यहाँ पर लेग को दिखाया जाता है जो विन को टीज करते उसे कहती है कि अब क्यों आए हो, जब हेल्प करनी थी तब क्यों नहीं आए हो। वैसे भी मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में रहती हूँ तो कोई ना कोई प्रिंस आकर के मुझे बचा ही लेता है, और देखो ये मेरा प्रिंस है जिसने मुझे बचा लिया। उस वक्त विन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो लेग को ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठने के लिए कहता है, लेग के मना करने के बाद भी वो जैसा तैसा करके ज़बरदस्ती उसे अपने कार में बिठा लेता है। आगे विन लेग से कहता है, ओह अच्छा, तो अब मुझे मालूम पड़ा कि तुम यहाँ पर रहने के लिए इतना ज़्यादा जिद क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम नम को लाइक करती हो ना, इसी वजह से उसके लिए तुम ये सब कर रही हो ना। तब लेग विन से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रूव कर सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अभी किस कर सकते हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। विन उसे स्टूपिड बोलता है और सही से चलने के लिए कहता है। लेग उसे कहती है कि हम दोनों कहाँ जा रहे। विन उसे दूसरी प्लेस पर लेकर के जाता है और उसे बताता है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर कुछ शो करने के लिए आया हूँ। विन लेग को लेकर के एक ऐसे होटल में जाता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थीं। विन को देख करके सारी लड़कियाँ उससे चिपकने की कोशिश कर रही थी और उसे रूम में चलने के लिए कहती है, जिस पर लेग मना करती है। विन लेग को ही मना करके उन लड़कियों के साथ चला जाता है। लेग उसका इंतजार कर रही थी, साथ ही लेग डर रही थी क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था। एक अननोन पर्सन लेग को बहुत सारा अमाउंट देता है और उसे नाइट स्पेंड करने के लिए कहता है। लेग उसे पुश करती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन विन का ख्याल आने पर वो दोबारा आ जाती है और विन को ढूंढने लगती है। वो विन को ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुँचती है जहाँ पर वो विन को कई लड़कियों के साथ बात करते हुए दिखाई देता है। तो इस वजह से लेग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। विन लेग को देखकर स्माइल करता है और बताता है कि मैं ऐसा ही हूँ। लेग को अच्छे से समझ में आ रहा था कि विन इस कैटेगरी का नहीं है, वो ये सब कुछ दिखावे की वजह से कर रहा है। तो लेग भी उसका पासा उसी के ऊपर पलट देती है। वो भी अपने कपड़े चेंज करके एक अननोन पर्सन से साथ में बात लेने के लिए कहती है। तब यहाँ पर विन उसे रोकता है और उस अननोन पर्सन के बीच फाइट भी हो जाती है विन की। विन गुस्से में लेग को बाहर लेकर के जाता है और उसे कहता है कि उसने क्या करने की कोशिश की, क्या उसे मालूम नहीं है कि यहाँ का इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा ख़राब है। जिस पर लेग कहती है कि स्टार्ट तुमने किया, मैंने नहीं। दोनों जब घर वापस आते हैं तो उन दोनों को एक साथ देख करके साउ भड़क पड़ती है। लेग कभी कुछ बोल पाती उससे पहले विन साउ के पास आ जाता है और सडनली साउ को किस कर लेता है। पीछे लेग खड़ी रहती है, वो तो टोटली शॉक्ड हो जाती है ये सारी सीन को देख करके। उसे तो अब तक ऐसे लग रहा था कि विन उसे टीज कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ये सब देख करके उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर दिखाया जाता है विन को जो साउ को प्रपोज कर देता है शादी के लिए कि क्या वो उससे शादी करेगी। साउ तो इसी दिन के लिए इंतज़ार में बैठी थी। वो सडनली हक कर लेती है और बता देती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और लेग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो वहाँ से चली जाती है। काफ़ी टाइम हो जाता है, लेग नहीं मिलती है, जिसकी वजह से विन काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे कुछ ऐसी चीज़ें लेग की मिलती है जिससे उसे ऐसा लगता है कि लेग ने सुसाइड कर लिया है। विन पागलों की तरह जब लेग को ढूंढ रहा था तो लेग साइड पर ही खड़ी थी। लेग विन को देखती है और उससे कहती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी जल्दी सुसाइड करने वाली नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो ना तो कह दो कि तुम मुझसे नफरत करते हो, इस तरह अपनी लाइफ स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर विन गुस्सा करने लगता है लेग पर और उससे कहता है, हाँ मैं नफरत करता हूँ तुमसे, तुम्हारी फैमिली से, तुम्हारी हर एक चीज़ से नफरत करता हूँ। और अगर तुम चाहती हो ना कि मैं ये नफरत करना बंद कर दूँ तो ठीक है, जाओ अपने डैड को मार डालो। जिस पर लेग विन से कहती है, तुम इस वजह से ये सब कह रहे हो ना क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हारी कंपनी ले ली, इसी वजह से तुम मेरे डैड से इतने ज़्यादा नफरत करते हो। जिस पर विन कहता है, बात कंपनी की नहीं है, तुम्हारे डैड ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया। जानना चाहोगी? तो देखते हैं आगे की वीडियो में विन की सच्चाई क्या है जिसकी वजह से वो लेग से नफरत करता है।